खुदावंद का शुक्र है। मैंने जो पिछली मर्तबा अनाउंसमेंट की थी कि हम जो नई चर्च बिल्डिंग में हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का पहला संडे हमारा उस चर्च में इबादत होगी। यानी जो हम पाकिशा से उस जगह पर हम इफ्तिताह करेंगे। सो फर्स्ट संडे ऑफ जुलाई, राइट, ये अब कंफर्म है। पिछली दफ़ा मैंने कहा था नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक, लेकिन अब कंफर्म है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट संडे ऑफ जुलाई। खुदावंद का शुक्र करते हैं तमाम इबादत के लिए। हर रोज़ शाम को 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक दुआया इबादत होती है पेंटिकॉस्टल चर्च में 54S ब्लॉक में, और हर रोज़ सुबह 10 से लेकर 11 बजे तक लेडीज़ एक्सिलरी या लेडीज़ फेलोशिप की इबादत होती है। सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा 10 बजे से लेकर 11 बजे तक पेंटिकॉस्टल चर्च में 54S ब्लॉक में। और उसके अलावा हफ्ते को प्री यूथ ग्रुप या सीनियर संडे स्कूल की बाइबल क्लास होती है अराउंड 6 से लेकर 6:30 बजे तक। और फिर जो यूथ गर्ल्स का एक ग्रुप बना है चर्च में, उनकी मीटिंग होती है। वो तकरीबन 5:30 से 5:30 से 6 बजे तक, और 6 बजे से 6:30 बजे तक प्री यूथ ग्रुप या सीनियर संडे स्कूल। और अभी जो यूथ बॉयज़ यूथ है, अब ये इन्होंने डिसाइड करना है कि इनका जो जूनियर यूथ है और सीनियर, एक तो इनका मैच फुटबॉल मैच आ रहा है जुलाई में, और उसके अलावा इनकी कब मीटिंग होनी है तो ये मुझे खुद से स्केड्यूल करके बता दें। हालेलुया। विश यू अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। खुदावंद के कलाम में से देखेंगे ज़बूर 112, ज़बूर 112 और उसकी पहली आयत से। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। माल और दौलत उसके घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम और करीम और सादिक है। इस हवाला को हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे, पहले मैं और मेरे बाद आप। खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है, उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। रास्तबाजों के लिए, चौथी आयत, तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम और करीम और सादिक है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखें। हम समरीन, काइंडली आप खड़ी होंगी, हम समरीन को भी वेलकम करते हैं। मुझे इनका पुराना नाम तो याद है, समरीन विल्सम, अब जब शादी के बाद का पूरा नाम मुझे याद नहीं है। सो वी वेलकम यू और खुदावंद आपको बरकत है। प्लीज़।
इससे पहले कि हम वालदैन की तरफ खुदावंद के कलाम में से देखें, कुछ हवाला जात फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। खुदावंद के कलाम में से देखेंगे इमसाल 30वां बाब, प्रोवर्ब्स चैप्टर 30। इमसाल उसका 30 बाब और उसकी 17वीं आयत। जितने यहां पे बच्चे हैं वो खुदा के कलाम को गौर से सुने। वो आंख जो अपने बाप की हंसी करती है और अपनी मां की फर्मा बरदारी को हकीर जानती है, वादी के कव्वे उसको उचक ले जाएंगे, गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे। खुदावंद की तरफ से कर्ज है। जो अपने बाप का मजाक उड़ाते हैं, जो अपनी मां को हकीर जानते हैं, वो जिंदगी की दौड़ में शामिल होने से पहले नाकाम हो जाते हैं। They are a failure before they run the race. बाइबल में लिखा है, आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज न टलेंगी। एक और हवाला देखते हैं। इमसाल 13वां बाब, आज का मैसेज 2 हिस्सों में होगा, पहले बच्चों के लिए फिर वालिदैन के लिए। दानिशमंद बेटा अपने बाप की तालीम को सुनता है, लेकिन ठट्ठाबाज सरजनिश पर कान नहीं लगाता। हालेलुया। अपने मां और बाप की इज्जत कर। ये वो हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। हालेलुया चर्च। कई लोगों की ब्लेसिंग का राज जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, वो किसी कौम से भी हो, वो किसी कौम से भी हो, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कवानीन हैं। जैसे आप वो क्या, एक एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, ऐसा ही है। अगर आप एक गेंद दीवार पर उछालेंगे तो वो वापस आएगा। अब वो एक्शन कोई मसीही करे गैर मसीही करे, उसका रिएक्शन यही है। हालेलुया चर्च। कुछ बाइबल के कवानीन हैं, अगर वो कवानीन मसीह अपनाएं या गैर मसीह अपनाएं, उनको लिए ब्लेसिंग है। असी कोई अजारादारी कायम नहीं कर चुके।
हमने अपने एक अस्पताल बनाए थे, 2 वो भी मार मूर के खत्म कर दिए, लूट लाट के खत्म कर दिए। अब हम गैर कौमों को कहें आप जहन्नम में जाएंगे क्योंकि आप अस्पताल बना के गरीब लोगों का इलाज कर रहे हैं, सॉरी। हम क्योंकि मसीह नाम लेते हैं और हम मसीह लोग हैं, हमने बपतिस्मा लिया हुआ है, असी जो मर्जी करिए, वी हैव गॉट अ लाइसेंस टू किल। इट इज, ऐसा नहीं है। इंसान जो कुछ करेगा वो ही चाहे गैर, मैंने कई लोगों को गैर अक़वाम में बहुत ब्लेस्ड देखा है, और जब मैंने उनको स्टडी किया है, आई हैव स्टडीड कि उन्होंने अपने वालिदैन को रिस्पेक्ट किया है। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। हमारे लोग बहुत सारे बेबरकत रह जाते हैं। मैंने इसलिए ये कहा कि वो बेबरकत रह जाते हैं। they become a failure before they run the race, क्योंकि वो अपनी जिंदगी की इब्तिदा खुदा के कलाम की नाफरमानी से करते हैं। जब वो अपनी जिंदगी की इब्तिदा ही कलाम की नाफरमानी से करते हैं, तो हाउ कम कि वो बरकत पाएं। बाइबल में एक हमें वाकया नजर आता है जो आज तक हमने गुनाह किया, हमने बदतमीजी की नूह के खिलाफ। ऐसा ही है, मैं कोई गलत तो नहीं कोट कर रहा। सेम, हाम, याफत, हाम ने बदतमीजी की, हाम ने गुनाह किया अपने बाप के खिलाफ। अपने कुछ लोग, कुछ बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं सिर्फ बाप के खिलाफ नहीं, वालिदैन के खिलाफ। उसके गुनाह की वजह से, उसकी बदतमीजी की वजह से नूह ने हाम के बेटे कनान पर लानत की। बाइबल में लिखा है कि तीसरी और चौथी पुश्त तक खुदा गुनाह की सजा देता है। Kids, be careful how you treat your parents. Be careful जब आप उनको कर्ज करते हैं। वो चले जाएंगे, वो हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खुदा की कर्ज उन लोगों पर है जो अपने मां और बाप के खिलाफ खड़े होते हैं। उसके बाद कनान की नस्लें देखें जरा, जो हाम से जो बच्चे पैदा हुए, जो बेटे पैदा हुए, जरा मैं आपको यह बता दूं कौन कौन सी कौमें हाम से आई। नंबर 1 मिस्री लोग, नंबर 2 इथोपिया के लोग। दुनिया का सबसे, अगर आप कहें कि अमीर कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो वो अफ्रीका है। सबसे अमीर कॉन्टिनेंट इथोपियंस हैं। कूश यानी सूडान, इथोपिया, फूत यानी लिबिया, चौथा कनान। नूह ने स्पेसिफिकली कनान को लानत किया, और मिस्री भी मौजूद हैं जिस हालत में हैं वो आपने देखा, लिबियंस भी मौजूद हैं जिस हालत में हैं वो है, इथोपियंस भी मौजूद हैं जिस हालत में हैं आपने देखा,
कनान की नस्लें किधर गई? यबूसी किधर हैं? फिरसी किधर हैं? हित्ती किधर हैं? कनानी किधर हैं? मिस्री मौजूद हैं, इथोपिया के लोग मौजूद हैं, सूडान के लोग मौजूद हैं। इनको डायरेक्टली नूह ने लानत नहीं की, नूह ने कनान को लानत की, जो कि हाम का चौथा बेटा था, जिस भी नंबर पे आता था, लेकिन तमाम बेटों में से एक बेटा कनान था। लेकिन कनान की नस्ल आपको अब नजर नहीं आती। फिनिश्ड, गॉन, इरेडिकेटेड। उनका नाम भी जमीन पर नहीं है। जो मां और बाप पर लानत करते हैं वो दौड़ से पहले हार जाते हैं। जो मां और बाप की बेइज्जती करते हैं वो खुद और उनकी नस्लें कर्स्ड बाय से लानत होती हैं। हालेलुया चर्च, हालेलुया। अब हम आते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिकली आप जो वालिदैन खुदा के खौफ में होते हैं, वो अपनी नस्लों के लिए your children do not follow what you say. Your children follow what you do. Hallelujah. आपके बच्चे वो नहीं करते जो वो सुनते हैं, वो करते हैं जो वो देखते हैं। वालिदैन नंबर 1 एक काम क्या करते हैं, खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। इमसाल उसका 13वां बाब और उसकी 22वीं आयत। नेक आदमी अपने पोतों के लिए मिरास छोड़ता है। मेरे साथ देखिए, पहला तवारीख उसका 28वां बाब। और तू आए मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान, पूरे दिल और रूह की मुस्तैदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावंद सब दिलों को जांचता है, जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। सो होशियार हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझको मकदस के लिए एक घर बनाने को चुना है। सो हिम्मत बांध कर
काम कर। 11वीं आयत, तब दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को हैकल के उस सारे और मुकानों और खजानों और बालाखानों और अंदर की कोठरियों और कुफारगाह की जगह का नमूना और उन सब चीज़ों यानी खुदा के घर के सेनों, आसपास की कोठरियों और खुदा के मस्कन के खजानों और नज़र की हुई चीज़ों के खजानों का नमूना भी दिया, जो उसको रूस से हैकल सुलेमान की कहलाती है। लेकिन ये रोया सुलेमान पर, सुलेमान को दाऊद से ट्रांसफर हुई। पहले दाऊद खुदावंद के सामने झुका, पहले वो रूस से मामूर हुआ, खुदा मैं तेरे हैकल को बनाना चाहता हूं, मैं तेरा मस्कन बनाना चाहता हूं, मैं तेरे घर को बनाना चाहता हूं। हालेलुया। नमूना हैकल का दाऊद को खुदा ने दिया। उसके लिए कुछ खजाना दाऊद ने जमा किया। बाद आजाद दाऊद ने उस सारा जो कुछ उसने जमा किया वो उसने उस रोया को अपने बेटे को ट्रांसफर कर दी। खुदा ने दाऊद से कहा कि तू मेरे लिए हैकल नहीं बना सकता क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हैं, तुझे मैंने जंगो जदल के लिए मखसूस किया है। सो जो तू कर रहा है वो तू करेगा, लेकिन तू सब कुछ नहीं कर सकता। जो तेरी खिदमत है वो तू करेगा, और जो तू नहीं कर सकता वो रोया तू अपने बेटे को, अपनी औलाद को ट्रांसफर करेगा। जहां पे मैंने तुझे रोका है वहां से तेरी औलाद उस काम को शुरू करेगी। हालेलुया चर्च। Fathers need to think कि वो अपने बच्चों के लिए क्या रोया छोड़कर जा रहे हैं। खुदा का घर लास्ट प्रायोरिटी है, ये रोया है। खुदा का घर कोई इतना अहम नहीं, ये रोया है, ये विजन है। बहुत सारे बाप अपने बच्चों की मौत का सबब बने। इस लड़के की डेथ कैसे हुई? शराब पीने से हुई। शराब की इसको आदत कहां से पड़ी? इसके बाप से पड़ी। समटाइम्स पेरेंट्स ब्लेसिंग का बायस नहीं होते, वो अपनी बहुत सारी चीजें अपने बच्चों को मुंतकिल करके जाते हैं। मैं दो बेटों के मुतल्लिक आपको बताना चाहता हूं, आउट ऑफ बाइबल फ्रॉम हिस्ट्री। मैं इनको पहले भी बहुत मर्तबा कोट कर चुका हूं। जॉन वेस्ले, अमेरिका में काफी देर तक जंग रही, काफी स्टेट्स में जंग रही, क्योंकि कुछ स्टेट्स चाहती थी कि गुलामी रहे। अब्राहम लिंकन और कुछ स्टेट्स चाहती थी कि गुलामी ना हो, गुलामी खत्म कर दी जाए। सो कुछ स्टेट्स जो चाहती थी, जो आज स्टेट्स बड़ी वो बनी हुई हैं कि हम बड़े एनलाइटेंड हैं, वो स्टेट्स उस वक्त चाहती थी कि गुलामी रहे। जो आज एंटी क्रिश्चियन अमेरिका में स्टेट्स कहलाती हैं, वो वही स्टेट्स थी, और बड़ी आजकल लिबरल कहलाती हैं, वो स्टेट्स थी जिन्होंने वोटिंग की कि गुलामी रहे। सो इन दोनों किस्म के लोगों के दरमियान जंग रही। लेकिन आपको मालूम है ये सिविल वॉर
काफी अरसा तक अमेरिका में रही, लेकिन इंग्लैंड में सिविल वॉर नहीं हुई। और बहुत सारे बाइबल के तारीखदान कहते हैं कि वो सिविल वॉर सिर्फ एक शख्स की वजह से नहीं हुई, उसका नाम था जॉन वेस्ले, जो पूरे इंग्लैंड में और पूरे बर्रे सगीर में, ये कोई 17वीं सदी में आया और उसके बाद इंग्लैंड में रिवाइवल आई। जॉन वेस्ले का थोड़े से मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दूं। जॉन वेस्ले ने घोड़े की पुश्त पर उस वक्त 4000 मील का सफर किया, अराउंड 8000 किलोमीटर्स, जब गाड़ी मोटरसाइकिल और मोटर्स नहीं थी। गाड़ी सिर्फ घोड़े की पुश्त पर कलाम सुनाते सुनाते उसने अपनी जिंदगी में 40,000 कलाम दिए, पैगामात दिए। उसके बाद इंग्लैंड में तकरीबन उसकी खिदमत में 294 प्रीचर्स उसकी वजह से बने, 71,000 मेंबर्स उसके थे, और उस 19 मिशनरीज को वो बनाने का बायस ठहरा। अमेरिका में तकरीबन 43,000 उसके मेंबर्स थे, और 43,000 मेंबर्स थे उसके, और तकरीबन 198 प्रीचर्स। उसका भाई चार्ल्स वेस्ले, उसने 6,000 गीत लिखे अपनी जिंदगी में। कितने गीत? 6,000। इनका बाप कौन था? ये चार्ल्स वेस्ले ने 6,000 गीत लिखे, जॉन वेस्ले ने 40,000 पैगामात दिए, और तकरीबन 4,000 मील का सफर किया घोड़े की पुश्त पे। और घोड़े की पुश्त पर एक जगह से जाते दूसरी जगह जाते हुए वो उसी पुश्त पर कलाम तैयार करता। और उनका बाप कौन था? एक सादा सा खुदा का खादम, जिसका नाम किसी को मालूम नहीं। पेरेंट्स, जो आज आप छोटी सी दुआ करते हैं अपने कमरे में बैठ के, जो आज आप कलाम को फॉलो करते हैं अपने कमरे में बैठ के, अपनी जिंदगी में आपको नहीं मालूम कि जो बीज आप बो रहे हैं ये कल को कितना बड़ा तनावर दरख्त बनेगा। पेरेंट्स, लीव विजन। हालेलुया। ये आगे फिर बच्चों का काम है कि वो उस विजन को लेते हैं या नहीं लेते। एक ही बाप के दो बेटे थे, याकूब था, ईसाऊ था। ईसाऊ ने अपने बाप को नाचीज जाना, अपनी माँ को नाचीज जाना, और बाइबल में लिखा है खुदा ईसाऊ से अमालेकी आए, अदूमी आए, और खुदा ने कहा कि मेरी इनसे जंग है। लेकिन याकूब जो खुदा के कलाम को अहमियत देता था, उसके लिए खुदावंद ने कहा मैं तुझे बरकत दूंगा, नस्ल दर नस्ल मेरी बरकत तेरे साथ रहेगी। जब रूए जमीन खत्म हो जाएगी, जब नया यरूशलेम आसमान पर से उतरता होगा, और जब नया यरूशलेम कायम होगा, वहां पर भी याकूब के बेटों के नाम लिखे होंगे। हालेलुया चर्च। आपको नहीं मालूम कि चर्च में जाना आना इबादत अटेंड करना एडी गर्मी च ਤੁਹਾਨੂੰ की फायदा देगी, देगी भी या नहीं देगी। ये आप छोटे छोटे बीज बो रहे हैं। फैमिलीज, अपनी फैमिली प्रेयर को कभी खत्म न करें। अगर खत्म हो चुकी है तो रीस्टार्ट इट। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर एनकाउंटरिंग प्रॉब्लम्स। ये कलाम सिर्फ आपके लिए नहीं, हम सब के लिए, मेरे लिए भी है। रीस्टार्ट इट। हर चीज, पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है,
मुझसे ये सोना और चांदी ले लो और ये जो रूह है ये मुझे दे दो। सोना और चांदी खुदा के मस्सा को और उसकी अनॉइंटिंग को आपकी फैमिली के लिए नहीं ले सकता। सो नंबर वन, पेरेंट्स, फादर्स, आप अपने बच्चों के लिए रोया छोड़कर जाते हैं। ये नशा की रोया है या खुदा के रूह की रोया। नंबर टू, पेरेंट्स, आप अपने बच्चों के लिए खुदा के साथ अहद छोड़कर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया चर्च। बाइबल का एक शख्स है जो अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ हालात में से गुजरा, लेकिन उसकी खूबसूरती ये है, वो गिरा हुआ या खड़ा हुआ, उसने खुदा के कलाम को और खुदा के अहकाम को हकीर नहीं जाना। उसके माँ, उसका बाप उससे मोहब्बत करते थे, उसके भाई उससे नफरत करते थे। ये जो बाइबल की आयत है ना, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। गुस्सा हर इंसान को आता है, लेकिन कई एक मर्तबा उस गुस्सा का रिएक्शन गुनाह होता है। गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। यूसुफ ने अपनी तमाम उस प्रॉब्लम को खुदा की तरफ से ब्लेसिंग समझा। दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू। कई एक मर्तबा आप अपने मसाइल में खुदा को इल्जाम ठहराते हैं, कभी आप खुदा की अपने मसाइल में प्रस्तश करते हैं कि खुदावंद मैं जिन हालात से गुजर रहा हूं इसमें तेरा कोई मकसद है और इसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं। इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है हर एक बात में खुदावंद का शुक्र करो। कुछ लोग खुदा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो अपने हालात में, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी मुसीबत में, अपने मसाइल में, अपने मसाए में कुछ लोग खुदा के सामने झुक जाते हैं। खुदावंद मैं इस काबिल नहीं हूं कि इस मुसीबत को सह सकूं, मेरा जिस्म तकलीफ देता है, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अय्यूब हर चीज से गुजरा, लेकिन उसने खुदा पर लानत नहीं की, उसने हर बात में खुदा को जलाल दिया। उसने वो कुछ देखा जो वो डिजर्व नहीं करता था, लेकिन उसने कहा कि मेरे मुंह से खुदा के खिलाफ कोई बात ना निकले। यूसुफ अपनी रास्तबाजी के बायस कैद खाना में डाला गया, लेकिन उसने खुदावंद को नहीं छोड़ा और अपनी नस्लों के लिए अहद बांध कर गया। मुझे मालूम है खुदा तुम्हें याद करेगा, जब वो तुम्हें याद करे मेरी हड्डियों को मिस्र में ना रखना। हालेलुया चर्च। आप रहें या ना रहें, आपकी हड्डियों से खुदा के अहद की खुशबू आती रहेगी। हालेलुया चर्च। आप उस वक्त कुछ भी नहीं होंगे, हड्डियां होंगी, लेकिन खुदा आपकी हड्डियों को नहीं भूलेगा। वो हड्डियां ब्लेस्ड होंगी, क्योंकि वो हड्डियां जब जिंदा थी तो वो खुदा के सामने झुकती थी। वो हड्डियां जब जिंदा थी वो खुदा के सामने आंसू बहाती थी, सुबह सवेरे खुदा की प्रस्तुति करती थी, दोपहर में, शाम को वो उन हड्डियों से ये आवाज आती थी, तेरे घर का दरबान होना महलों में बसने से बेहतर है। हालेलुया चर्च।
खुदा इंसान नहीं कि भूल जाए। एट द एंड पेरेंट्स, वालदैन, वालिद, you have a big responsibility towards your family, अपने बच्चों के लिए। जब आप मेहनत करते हैं, spend time in prayer। अपने बच्चों को, अपने फैमिली को खुदा के मज़बा पर लेकर आए। उनके लिए रोया छोड़कर जाएं जो खुदा आपके बाद आपकी नस्लों को वो रोया दे। अपनी औलाद के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए पेरेंट्स खुदा के साथ अहद बांधें। फिल्टर एवरीथिंग। ऐसी रोया ना दे के जाइएगा कि एजबल और अखियाब के बच्चे कहें कि हमारी मौत का बायस हमारे वालिदैन थे। साउल जिसको खुदा ने अनॉइंट किया था, गुनाह में मर गया। साउल के गुनाह की कीमत साउल को और उसके खानदान को अदा करनी पड़ी। ये चर्च कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो हम कर रहे हैं। ये कलाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये हमारी जिंदगियों को, हमारी नस्लों को, हमारे मुल्कों को, हमारी जनरेशन्स को इम्पैक्ट करता है। आए हम सब खुदावंद के कलाम, हम सब खड़े हों, दुआ करें।